हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देखेंगे, क्या आपको इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। अब मैं इसमें आपको पूरी फ्री स्पेस दे रही हूँ कि आप अपने पर्सन को यानी कि अपने लवर को अपने माइंड में रखना चाह रहे हैं, आप अपने क्रश को, आपका जिस पे क्रश है उसको, आपको कहीं से फील होता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है या हुई थी, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें आपको लगे कि क्या आपको इस इंसान को सेकंड चांस देना चाहिए है या नहीं। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल, कलेक्टेड। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक भी ट्रिकी है, ये रीडिंग भी ट्रिकी है। तो आपको अगर इस क्वेश्चन के ऊपर कोई क्वेरी हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। और जनरल रीडिंग में ये ज़रूर है कि आपको सिनेरियो से जो मैं आपके सामने ये पूरा नक्शा पेश करूँगी तो इससे ये होगा कि आपको सूरत हाल जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग लेकर ही अपना मसला हल करवाएं, मुझसे लें या किसी और से, ठीक है। टाइमलेस होगी जैसे मैंने पहले कहा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जो भी पर्सन आप अपने माइंड में रख रहे हैं, क्या आपको इसको सेकंड चांस देना चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर कि इस पर्सन की लाइफ में क्या मसरूफियात हैं, क्या चल रहा है। लीगल इश्यूज, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स, एक्सेट्रा। ऑलराइट। फोटोग्राफ्स, प्रूफ्स, गेटिंग एविडेंसेस। ये तो वाकई कोई कोर्ट का। इनटू यू, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। आई डोंट नो ये इस वक्त किस तरह का सिनेरियो प्लॉट हो रहा है। इनसाइड स्कूप, अ क्लोजी लुक, नोजी अप इन योर बिजनेस। अच्छा जनाब, देखिए मुझे ये जो भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आपने इसको कोई काम दिया हुआ है, कोई काम दिया हुआ था, कोई काम इससे अब लिया है या आप इससे कोई काम लेने वाले हैं, ठीक है। लीगल इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर इमेज, इंसाफ की मूर्ति, इंसाफ का तराजू, क्लैरिटी ऑफ स्वॉर्ड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, जायज़ मसले, कोर्ट, जजेस, बाहर का जाना, इमिग्रेशन, वहाँ के लोगों से लॉयर का काम। हो सकता है ये इस तमाम जितने भी मैंने इस वक्त नाम लिए, ये इंसान इस तरह की कैटेगरी का काम करता हो, और नहीं तो ये आपका वास्ता पड़ा हुआ है ऐसे लोगों से और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस इंसान से ये काम लेना पड़ेगा। अगर तो ये टोटली आपको स्टॉक कर रहा है तो ये आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से वाकिफ़ है, इसके पास आपके बहुत सारे सबूत हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपका एड्रेस लोकेट करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई स्कैमर कॉल आए तो आप किसी ऑर्डर प्लेस करने पर अपनी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखें। अच्छा, ये तो एक मुझे स्कैमर मैसेज पता नहीं क्यों आया है और ये एविडेंसेस की वजह से ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल रिसीविंग द कॉल्स, ठीक है। फ़ोटो प्रूफ एंड गेटिंग एविडेंस, दैट मीन्स कि कोई या तो ये इंसान खुद से या फिर आपके पास इसका कोई ऐसा प्रूफ है जो आपने लास्ट कॉल के लिए रखा हुआ था कि जब इसने मुझसे कांटेक्ट किया, अगर इसने मुझसे कोई भी किसी भी तरह का प्रॉमिस किया तो फिर मैंने इसको ये एविडेंस दिखा देना है कि ठीक है, अगर तुम्हें दोबारा मेरी ज़िंदगी में आना है, तुम्हें दोबारा एक सेकंड चांस चाहिए, क्या तुमको दोबारा से तुम्हें मेरे साथ मामला सेट करने, तो फिर ये चीज़ पर तुमको मुझे सफाई देनी पड़ेगी या तुम इस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि ये क्या है, कोई ऐसी चीज़।
झूठी ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पूरा का पूरा आपको फुल टाइम दे रहा है ये पर्सन, और बड़ी जम रही है। अगर आप इसके साथ डेट पे गए हैं तो डेट बहुत जमी है। आपको भी शायद किसी एक शोल्डर की ज़रूरत थी, आपको भी शायद लग रहा था कि एक थोड़ी सी नरमियत और मुलायम चीज़ें चाहिए, कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें आपको थोड़ा सा कडलिंग लगे, थोड़ा सा कडल लगे, कोई आपको कडल करे, कोई ऐसी चीज़, और आपको अच्छा फील हुआ। अगर मैं कहूँ तो इनसाइड स्कूप, ये इंसान बड़ी बारीकी से आपको एक एक चीज़, अगर आपने इसको कुछ हैंड ओवर किया था एज अ मामला कि ज़रा इस मसले को देखो, आप इस चीज़ को देखो, तो ये एक एक चीज़ को ना, एक एक चीज़ को इस वक्त ये पूरा फोकस जो है इस इंसान का ऐसा बना हुआ है कि जैसे बस इस वक्त सिर्फ सारी दुनिया का सिस्टम अपनी जगह और तुम्हारा सिस्टम एक तरफ, मैं बस तुम्हारे पर पूरी मेरी नज़र है, और मेरी तो बल्कि नज़र ही तुम पर है, मतलब कुछ इस तरह का मामला चल रहा है। तो क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए है? यहाँ पर ये वाली तो एनर्जी आ गई। अब थोड़ा सा टैरो से निकालते हैं। क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? क्या आपको इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए? ऑलराइट, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। उप्स, तो बहुत सारे आ गए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं सारे उस तरह लूँगी जिस तरह से आए हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। Then we have four of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have King of Pentacles. इसको साइड पे कर देते हैं। फिर सबसे नीचे है जनाब Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Then we have the Fool card. All right, इसका मतलब जो ऊपर बात मैंने सिर्फ 4 कार्ड्स में कही वो नीचे हो गई है। Nine of Cups and Ace of Swords. क्लैरिटी ऑफ माइंड, और क्लैरिटी ऑफ माइंड पर रीडिंग एंड कर रही है। वाह! तो इसका मतलब ये भाई, मुझे अब कैमरे में अंदाज़ा हुआ कि इस कार्ड को पलट देना चाहिए। सॉरी, अब आपकी किस्मत है अगर ये रीडिंग आपको पूरी की पूरी मिल जाए, वरना यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। पता नहीं आंटी भी सही लग रही हैं या नहीं लग रही। इसको यूँ कर देती हूँ, इनको मैं हिजाब करा देती हूँ। चलिए, देखें, इस इंसान का एक वो ज़रूर हुआ है, क्या कहते हैं उसको, टटोला ज़रूर है इस इंसान ने अपने आप को। और टटोलने के बाद, जिसे कहते हैं ना कि बस चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाली बात कि बोझ भी महसूस हो, जो भी चीज़ महसूस हो, खुशी खुशी इंसान कबूल करने को तैयार है। इस वक्त इनका ना फूटे पड़ रही है इनकी मोहब्बत, और ये बिल्कुल ऐसे हुए हुए हैं कि अगर इसको मेरी किसी भी तरह की ज़रूरत हुई तो जो मैंने पहले नहीं गलती सही की वो मैं अब गलती सही करूँ। बहुत ज़्यादा कहीं आपको शॉपिंग ना करा दी हो, आजकल तो यही चीज़ जो है वो काम आती है। कोई अच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा कोई गिफ्ट ना दिया हो, या कोई भी ऐसी चीज़, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस एंड बहुत सारा लाड करने वाला कार्ड आया है। एंड देन ये इंसान, जैसे मैंने कहा ना, इसको अंदाज़ा हुआ है, इसने टटोला है अपनी ख्वाहिशात को, तो इसको एटलीस्ट ये पता चल गया कि आंख बंद करके ही सही मुझे इसके पास ही होना है, मुझे इसकी तरफ ही जाना है, बिकॉज़ मुझे सुकून एक तो मिलता है, मुझे मज़ा आता है इससे बात करके, मेरी सारी सोचें, सारी नेगेटिविटी दूर होती है, मुझे एनलाइटनमेंट फ़ील होती है, मुझे लगता है कि जैसे मेरी बंद गिराहें खुल रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि हर वक्त एक लवी डवी सी एनर्जी नहीं होती। ऐसा भी लगता है कि जैसे अगर मैं छोटी सी भी बात बताऊं तो उसको उसको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कह रहा है तो इसको सेलिब्रेट भी करो, इसको फ़न भी करो, इसको इन्जॉय भी करो, और मोमेंट्स को चेयर लीडर वाली जो बात होती है वो वाली चीज़ है। एक मोमेंट आया होगा इस इंसान की लाइफ में कि 2 चॉइसेस सामने आ गई होंगी, और बहुत ज़्यादा या तो ये वर्कaholic हो गए थे, या कोई किसी के साथ ऐसा टीम बिल्डिंग हो गई थी, या कहीं पार्टी बदल ली थी, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जिसमें इनको एक बहुत बड़ा मेजर रियलाइजेशन हुआ होगा
कि अब जो है ना चीज़ों को डिले नहीं करना चाहिए, अब चीज़ों को फाइनली उनकी डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहिए। तो अब जब पलट कर देखा या जैसे भी देखा तो इनको ये एहसास हुआ कि रास्ते जो है वो थोड़े थोड़े से बंद हुए हुए हैं। तो ये एक तरीके से चांस लेने की बात कह लें, रिस्क लेने की बात कह लें, डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। शायद इनको ये इतना तो यकीन है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे और आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे तो आप जलील नहीं करेंगे, आप गाली नहीं देंगे, आप बातें नहीं सुनाएंगे, आप ताने नहीं देंगे। हो सकता है आपका डील करने का तरीक़ाकार बिल्कुल डिफरेंट हो, आप हो सकता है रिजेक्ट भी कर दें, आप हो सकता है रिफ्यूज़ भी कर दें, लेकिन वो आपका रिफ्यूज़ करना भी बड़े तरीक़े से होगा। तो ये डाउट तो इस इंसान को है कि अगर आपको ये अप्रोच करता है, करती है या करता है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, तो इसको इतना है कि बिग पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे प्रपोज़ल को, मेरी ऑफ़र को, मेरे अप्रोच करने को ये रिफ्यूज़ कर दे, लेकिन ठनी हुई है। यानी जिसे कहते हैं ना, इंसान ठान लेता है कि मैं, अगर इसने मुझे मना किया तो मैंने गिव अप नहीं करना, अगर इसने मुझसे नाराज़गी शो की तो मैंने मनाना है, अगर इसने मुझसे कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी तो मैं सफाई देकर रहूँगा। यानी अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक, ये बॉटम कार्ड्स भी देखूँ, बॉटम ऑफ द डेक के जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके, और मैं ये भी अगर देखूँ तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। यानी कि इस वक्त जो आपका पर्सन है ना, उसकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल क्लियर है। एक इंसान को अंदाज़ा हो जाता है संजीदगी से, एक इंसान को किसी की अहमियत का, उसके वजूद का, उसके एहसासात का ना ख़याल हो जाता है। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन इस बात का अंदाज़ा लगा चुका है कि बहुत तरीके से, बहुत ग्रेसफुली जो भी है, बहुत एक तरबियत की बात है, एक लिहाज की बात है, किसी और की रेपुटेशन से ज़्यादा अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना, बहुत मैच्योरिटी से हालात को फेस करना, बहुत तरीक़े से, चाहे तो इसके पास कितने प्रूफ्स हैं, अगर ये चाहे तो क्या कुछ ना कर दे, अगर चाहे तो ब्लैकमेलिंग पर आ जाए, चाहे तो क्या कुछ ना कर दे। लेकिन आपने शायद कभी भी किसी भी मोमेंट पर ऐसा कुछ नहीं किया। और जिनके अफेयर्स में ऐसी सिचुएशन होती है कि एक पॉइंट पर आदमी थ्रेटन करने लगे, तो इसका मतलब उसने कभी डे वन से मोहब्बत की ही नहीं थी, उसने डे वन से आपके साथ कोई ऐसा लगाव किया ही नहीं था, उसने डे वन से आपके साथ लीगली मैटर्स को लेकर ही वो नहीं चला था। तो चाहे आपने जिसको भी माइंड में रखा हो, ये कोई कलीग हो आपका, या आपका कोई कज़न हो, ये आपका कोई दोस्त हो, आपके कोई महल्ले में हो, ये आपके ख़ानदान का हो, या ये आपका वाकई लवर है या पार्टनर है, या आपके एक्स पर्सन है, तो होता ये है कि बाज़ दफ़ा स्पाउस में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बार बार इनकी तरफ से यही होता है, बार बार ये यही करते हैं, बार बार ये करते हैं, तो क्या इनको सेकंड चांस दिया जाए। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप तो वैसी माजरत के साथ बड़े बेगैरती के रिश्ते होते हैं, क्योंकि आप इन दी एंड एक हो ही जाते हैं। लेकिन जो दूसरे तीसरे रिश्ते होते हैं जिसमें अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ होता, उसमें बहुत मार्जिन होता है कि आप परमानेंटली किसी को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हैं कि भाई तुम आओ और बार बार डैमेज पे डैमेज मुझको दो। अभी ऐसा लग रहा है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप जिससे डील कर रहे हो ये मैरिड भी हो, लेकिन इस इंसान को इंसान की कदर है, और ये इसको बहुत क्लियर पता चल गया कि आप वैल्यूएबल हैं, आप पोटेंशियल रखते हैं, आपके अंदर सेंसिबिलिटी है, आप अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में भी होंगे तो बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वैल्यू ना किया जाए तो आप चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देते हैं, और शायद आपने पास्ट में भी यही किया होगा। लेकिन ये जो भी इंसान है, मुझे बहुत क्लैरिटी से भरा हुआ लग रहा है। इसको 9 और 9 यहाँ पर था, जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो 9 ट्वाइस आया था। और ये बहुत मतलब अगर मैं कहूँ तो ये वाली जो एनर्जी है ना, ये जो बॉटम पर आई है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आप चांस ले सकते हैं, आप ख़ुद भी अपने आप को चांस दे सकते हैं कि चलो ठीक है, क्या होगा, वो जो कहते हैं ना जेल में चले गए तो इसको कत्ल कर देते, वैसे ही अंदर है और कितना अंदर जाएंगे। तो ये बिल्कुल वो वाली बात है कि वैसे भी तो आप डिच हुए ना, वैसे भी तो आपको कोई डाउट है, और अगर इसने मज़ीद खुदा ना खास्ता कुछ बुरा किया तो और क्या बुरा करेगा। पहले भी आपको एक वो कर चुका है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आप एक थोड़ा सा अपने आप को सर पे थपका मारेंगे कि क्या ज़रूरत थी बिला वजह में कुछ करने की। बट आई मस्ट से
कि अगर ये इंसान आपको अप्रोच करता है या आपको इसको सेकंड चांस देना हो तो आप दें ज़रूर, बिकॉज़ गलती सुधारनी ही सही या किसी के वक्त अपनी मदद ही करवाना सही या किसी की मदद करना ही सही। तो इस वक्त बनता है, मैं आपको ये कहूँगी कि इस वक्त बनता है और चीज़ें आपके फेवर में हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इस वक्त आपकी तरफ, ये आपकी पूरी हेल्प करने को रेडी है। आप जो भी फ़ैसला लें, आप जो भी बात सोचें, आप जो भी कहें, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल ये फ़ील कर रहा है। मे बी इसको ये बहुत शिद्दत से महसूस हो रहा है कि यार अब इसको मेरी तरफ से रेस्ट मिल जाए, अब इसको मेरी तरफ से सुकून मिल जाए, अब इसको भागा दौड़ी ना करनी पड़े और ऐसा हो जाए कि जैसे फिर हमारे टर्म्स ऐसे नोट पे एंड हो कि ये मेरे लिए कुछ बुरा ना सोचे, यू नो, 3 ऑफ कप्स कि जॉयफुल मोमेंट हो। ऐसा ना हो बहुत हो गया, इसने बहुत सब्र कर लिया, इसने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इसने बहुत चीज़ों को पेंडिंग में डाल दिया, मेरी वजह से चीज़ें भी बहुत पेंडिंग में हुई, अब एटलीस्ट मैं रिस्क लूँ एंड आई शुड प्रूव इट दैट मैंने जो कहा था वो मैं कर दूँ। तो वट एवर हु एवर इज़ लिसनिंग टू दिस रीडिंग, फ्रॉम माई साइड जनरल रीडिंग में इट्स अ येस, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ डिसीजन, आप जनरल रीडिंग की बेसिस पर जाना चाहते हैं, अप टू यू। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ डिसीजन मेकिंग, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, बिकॉज इट्स अ बिग क्वेश्चन, इट्स अ बिग डिसीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग मीनिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।